हेलो फ्रेंड्स, एग्जाम हब में आपका स्वागत है। आज हम जानेंगे हरियाणा जीके की जो बेसिक जानकारी है, जिसके बारे में एचएसएससी में हर एक बार क्वेश्चन पूछा ही जाता है। तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हम अपनी क्लास में कवर करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे क्षेत्रफल की। हरियाणा का जो क्षेत्रफल है वो है 44,212 स्क्वायर किलोमीटर। और जो जनसंख्या की बात करेंगे तो इसको हम 2011 की जनगणना के हिसाब से बेस मानेंगे। तो 2011 की जनगणना के अकॉर्डिंग भारत की जो जनसंख्या है वो है 2,53,51,462, जिसमें से पुरुषों की जनसंख्या 1,34,94,734 है। महिलाओं की जो जनसंख्या है वो 1,18,56,728 और बाल जनसंख्या जिसमें कि 0 से 6 साल तक के बच्चे आते हैं वो 33,80,721 और उसमें से भी पुरुषों की 18,43,109 और बच्चियों की 15,37,612। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन साक्षरता दर से। हरियाणा की जो साक्षरता दर है वो 75.55%। हरियाणा में जिले कितने हैं तो 22, खंड 140, गांव 7,356। ये हो गई आपकी बेसिक जानकारी जनसंख्या के बारे में और आपने क्षेत्रफल इसमें जान लिया। अब हम देखते हैं थोड़ा नदी के बारे में। जो यमुना नदी है, यमुना नदी जो है वो उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के साथ अपनी पूर्वी सीमा को परिभाषित करती है। तो पूर्वी सीमा बनी हुई है यमुना नदी से, हरियाणा की पूर्वी सीमा, और इसके साथ में लगते हैं उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। फिर देखेंगे कि जो हरियाणा की जो सीमा है वो आपकी लगी हुई राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश से। तो 5 राज्य हो गए ये आपके, राजस्थान, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश। इसके साथ ही आप देखेंगे चंडीगढ़ से भी, जो कि यूटी है, इससे हरियाणा की सीमा लगती है। और इसके साथ हमें जैसा कि पता है दिल्ली भी यूटी है, तो इसके साथ भी हरियाणा की जो सीमा वो साझा करती है। अब देखेंगे हरियाणा दिल्ली के उत्तर पश्चिमी और दक्षिणी सीमाओं का निर्माण करते हुए 3 तरफ से दिल्ली से घिरा हुआ है। तो हरियाणा दिल्ली से घिरा हुआ है 3 तरफ से। तो हरियाणा का एक बड़ा क्षेत्र राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शामिल है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में हरियाणा का एक बड़ा क्षेत्र शामिल है, जिसे हम एनसीआर क्षेत्र, नेशनल कैपिटल रीजन बोल देते हैं। अभी उसके बाद देखते हैं, जो हमने पहले ही देखा कि हरियाणा का जो क्षेत्रफल है वो 44,212 वर्ग किलोमीटर है। और ये देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 21वां बड़ा राज्य हरियाणा है और हरियाणा की सीमा राजस्थान से सबसे ज्यादा लगती है और हिमाचल से सबसे कम जुड़ी हुई है। तो सबसे ज्यादा राजस्थान से, सबसे कम हिमाचल से। लेकिन हरियाणा में आप देखेंगे 2 जिले हैं हरियाणा राज्य के, रोहतक और चरखी दादरी। इनकी जो सीमा है वो किसी भी दूसरे राज्य से नहीं जुड़ी हुई। तो कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है कि इस जिले की जो सीमा हरियाणा में किसी अन्य राज्य से नहीं लगती है। तो इसका जो आंसर रहेगा वो आपका रोहतक और चरखी दादरी रहेगा। नेक्स्ट हम देख लेते हैं हरियाणा के प्रतीक चिन्ह। सबसे पहले हम बात करेंगे वृक्ष की। राज्य वृक्ष जो है वो है पीपल और राज्य पुष्प जो है वो है कमल। राज्य पक्षी जो है हरियाणा का काला तितर, इंग्लिश में ब्लैक फ्रैंकलिन जिसको बोल देते हैं। और राज्य पशु आपका ब्लैक बक, काला हिरण जिसे हम कहते हैं, वो आपका है राज्य पशु। तो इनमें से कई बार क्वेश्चन आ जाता है। राजकीय खेल जो है हरियाणा का वो है कुश्ती। राजकीय खेल कुश्ती। अब देख लेते हैं कि हरियाणा शब्द की चर्चा इतिहास में कहाँ हुई है। इसमें से तो जरूर क्वेश्चन एचएसएससी पूछ लेता है। हरियाणा को रज हरियाणे कहा गया ऋग्वेद में, और मनुस्मृति में इसे ब्रह्मवर्त कहा गया। हर्षचरित जिसे कि बाणभट्ट ने लिखा, उसमें इसे श्रीकंठ जनपद कहा गया। और महापुराण में
हरियाणऊ कहा गया। महापुराण को लिखा पुष्प दंत ने। अब उसके बाद देख लेते हैं हरियाणा के गठन के बारे में। देखिए 9 सितंबर 1932 को दीनबंधु गुप्त ने हरियाणा को अलग करने का सुझाव दिया था। आर्य समाज, हिंदू महासभा और जनसंघ पार्टी ने इसका विरोध किया था। 1 अक्टूबर 1949 को सच्चर फार्मूला आता है और 29 दिसंबर 1953 को फजल अली आयोग का गठन होता है। उसके बाद देखेंगे 1965 में लोकसभा के अध्यक्ष हुकुम सिंह की अध्यक्षता में पंजाब विभाजन पर विचार करने के लिए एक संसदीय समिति का गठन किया गया 1965 में। और संत फतेह सिंह ने पंजाबी सूबे की स्थापना के लिए आमरण अनशन की घोषणा कर दी। तो 1965 में ये आप देखेंगे कि आमरण अनशन की घोषणा की संत फतेह सिंह ने। और 23 अप्रैल 1966 को जेसी शाह आयोग का गठन होता है, जिसे पंजाब सीमा आयोग भी कहा जाता है। तो इसके जो सदस्य थे उसमें एक जेसी शाह, एस दत्त, MM फिलिप, काफी इंपॉर्टेंट है ये नाम याद रखना। जेसी शाह, एस दत्त और MM फिलिप, ये इसके जेसी शाह आयोग के सदस्य थे। और 18 सितंबर 1966 को पंजाब पुनर्गठन विधेयक पारित हो जाता है और 1 नवंबर 1966 को हरियाणा राज्य का गठन हो जाता है। तो 1 नवंबर 1966 को हरियाणा राज्य का गठन हो जाता है और हरियाणा दिवस हम 1 नवंबर को मनाते हैं। 1966 में ये आया था 18वां संविधान संशोधन, जिसके द्वारा इसका गठन होता है। और जब हरियाणा बना तो ये देश का उस समय 17वां राज्य था। कौन सा राज्य था? 17वां राज्य था। उसके बाद देख लेते हैं कि हरियाणा के जो प्रथम मुख्यमंत्री थे, हरियाणा के प्रथम मुख्यमंत्री पंडित भगवत दयाल शर्मा थे, जो 1 नवंबर 1966 से 23 मार्च 1967 तक रहे। और हरियाणा के जो प्रथम राज्यपाल श्री धर्मवीर जी 1 नवंबर 1966 से 14 सितंबर 1967 तक अपने इस पद पर रहे। प्रथम विधानसभा अध्यक्ष शन्नो देवी 6 दिसंबर 66 से 7 मार्च 1967 तक इनका कार्यकाल रहा। सबसे लंबे समय तक हरियाणा के जो मुख्यमंत्री रहे वो हैं भजन लाल जी। इसके बाद देख लेते हैं हरियाणा में कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। तो हरियाणा में 3 बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया। प्रथम बार जो किया गया वो 2 नवंबर 1967 से 21 मई 1968 तक, और दूसरी बार आपका जो लागू किया गया वो किया गया 30 अप्रैल 1977 से 20 जून 1977 तक, और तीसरी बार जो हुआ वो आपका 6 अप्रैल 1991 से 22 जून 1991 तक। अब हम देख लेते हैं हरियाणा में विधानसभा की कितनी सीटें हैं। ये भी क्वेश्चन कई बार आ चुका है। हरियाणा में विधानसभा की 90 सीटें हैं और 1 सदस्य मनोनीत के लिए सीट है। हरियाणा विधानसभा में 17 क्षेत्र अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित किए गए हैं। फरीदाबाद और हिसार, जिसमें सबसे अधिक विधानसभा क्षेत्र हैं, 7 दोनों में है, और सबसे कम विधानसभा क्षेत्र आपके हैं पंचकुला में। इसके बाद हम देखेंगे लोकसभा की जो सीटें हैं हरियाणा में। लोकसभा की कुल हरियाणा में 10 सीटें हैं। अब बात करेंगे राज्यसभा सीटों की, तो राज्यसभा की हरियाणा में 5 सीटें हैं। तो इसको एक बार देख लेते हैं। 90 सीटें आपकी विधानसभा, 10 आपकी लोकसभा, 5 आपकी राज्यसभा, ये हरियाणा में सीटें हैं। इसके बाद देख लेते हैं न्यायालय। 1 नवंबर 1966 को
पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ के लिए संयुक्त उच्च न्यायालय, पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय की स्थापना हो गई थी। और हरियाणा में पहला मोबाइल न्यायालय कहाँ शुरू हुआ, तो वो हुआ मेवात में। पर्यावरण न्यायालय कहाँ है, तो वो है आपका फरीदाबाद और कुरुक्षेत्र में। और पारिवारिक न्यायालय है आपके हिसार, भिवानी, फरीदाबाद और गुरुग्राम में। यहाँ पे आपके पारिवारिक न्यायालय हैं। पुलिस कमिश्नरी की बात करें तो हरियाणा में 3 पुलिस कमिश्नरी हैं। तो सबसे पहले आपकी जो है वो है पंचकुला में, उसके बाद आपकी गुरुग्राम में, और जो तीसरी है वो है आपकी फरीदाबाद में। तो 3 पुलिस कमिश्नरी हैं। और इसके बाद हम बात कर लेंगे पुलिस रेंज की। पुलिस रेंज आपकी है 5 पुलिस रेंज में सबसे पहले देखेंगे अंबाला, फिर आपकी आ जाती है हिसार, फिर करनाल, रेवाड़ी और रोहतक। और जो इसमें एक विशेष चीज आप देखिए कई बार आ चुका है, हांसी। हांसी क्या है, ये है आपका पुलिस डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, पुलिस डिस्ट्रिक्ट आपका हांसी है। ये क्वेश्चन आ चुका है। मंडल कितने हैं, तो मंडल हैं हरियाणा में कुल 6। तो ये है आपके अंबाला, फरीदाबाद, गुरुग्राम, हिसार, रोहतक और करनाल। इनके अंदर जो जिले हैं वो आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे जिले। तो जिले हैं हरियाणा में आपके 22। तो सबसे पहले देख लेते हैं, शुरुआत करते हैं जींद, करनाल, हिसार, रोहतक, महेंद्रगढ़, गुरुग्राम, सोनीपत, भिवानी, कुरुक्षेत्र, सिरसा, फरीदाबाद। ये कब बने हैं, ये इनके सामने दिया हुआ है। तो इसमें आप एक विशेष चीज देखिए कि जब हरियाणा का गठन होता है तो उस समय में 1966 में हरियाणा में कितने जिले हैं, ये क्वेश्चन आपका कई बार एग्जाम में आ चुका है। तो उस समय आपके पास यहाँ पे हैं 7 जिले। 7 जिले आपके कौन कौन से हैं, इसमें अंबाला, जींद, करनाल, हिसार, रोहतक, महेंद्रगढ़ और गुरुग्राम। उसके बाद जो जिले बने वो आपके स्क्रीन पे हैं। तो इस तरीके से 22 जिले हैं। सबसे लास्ट जो अपने पास है वो है 18 सितंबर 2016 को बनता है चरखी दादरी। ठीक है, अब बात कर लें नगरों के उपनाम। कुछ नगरों को विशेष नाम से जाना जाता है, इनके ऊपर एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर मिलता है। अंबाला को बोल देते हैं हम विज्ञान नगरी। इसी तरह धान का कटोरा, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। किसी एक शिफ्ट में तो पक्का मेरे को लग रहा है कि आ सकता है, HSSC के CET के एग्जाम जो अभी होने वाला है। तो धान का कटोरा या हरियाणा का पेरिस, ये है आपका करनाल। और करनाल में ही है आपका राष्ट्रीय दुग्ध अनुसंधान संस्थान। हिसार को बोलते हैं स्टील सिटी और मैग्नेट सिटी। उसके साथ एजुकेशनल सिटी आपकी हो जाएगी रोहतक। और साइबर सिटी या सोलर सिटी ये है आपकी गुरुग्राम। और गुरुग्राम में है हरियाणा लोक प्रशासन विभाग। अब देख लेते हैं कैथल। कैथल को बोलते हैं गुरुद्वारों का शहर। और कुरुक्षेत्र आपकी धर्म नगरी है। पानीपत है बुनकरों का शहर। और रेवाड़ी को बोलते हैं पीतल नगरी। पीतल नगरी रेवाड़ी। उसके बाद देख लेते हैं यमुनानगर। यमुनानगर का जो प्राचीन नाम है अब्दुल्लापुर, ये कई बार आ चुका है, ये भी इम्पोर्टेंट है। यमुनानगर का प्राचीन नाम है अब्दुल्लापुर। और भिवानी को बोलते हैं हरियाणा का काशी या भारत का क्यूबा। क्यूबा इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि क्यूबा के बॉक्सर फेमस हैं और हरियाणा में भी ज्यादातर बॉक्सर निकल रहे हैं भिवानी से, इसलिए ये है हरियाणा को भारत का क्यूबा। झज्जर है आपका शहीदों का शहर। झज्जर शहीदों का शहर। और फतेहाबाद को बोलते हैं पिंक सिटी। पलवल आपकी है सिटी ऑफ कॉटन। सिटी ऑफ कॉटन आपकी पलवल है। अब देखिए हरियाणा का
भारत में जनसंख्या की दृष्टि से 18वां स्थान है। कौन सा स्थान है? 18वां। देश की जनसंख्या का 2.09% भाग हरियाणा में निवास करता है और जनसंख्या घनत्व 573 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व जिला है फरीदाबाद। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व फरीदाबाद में, और जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से हरियाणा का देश में 11वां स्थान है। और यहाँ पे 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में जो लिंगानुपात है वो 879 और साक्षरता दर आपकी 75.55%। ये एक्चुअल क्वेश्चन है, एग्जाम में आते हैं। और सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला है वो है आपका गुरुग्राम। अब देख लेते हैं महत्वपूर्ण इमारत। महत्वपूर्ण इमारत में सबसे पहले हम देखेंगे गुजरी महल। गुजरी महल आपका हिसार में है। इसका निर्माण करवाया था फिरोज शाह तुगलक ने। काबुली बाग मस्जिद आपकी पानीपत में है, बाबर ने इसको बनवाया। इब्राहिम सूरी का मकबरा आपका नारनौल में है। इसी तरह जल महल नारनौल में है। बीरबल का छत्ता नारनौल में है। इब्राहिम सूरी का मकबरा बनवाया शेरशाह सूरी ने। जल महल को बनवाया शैकुली खान ने और बीरबल का छत्ता राय मुकुंद दास ने। ये देखिए कोस मीनार, ये आपके अंबाला में शेरशाह सूरी ने बनवाया। शेख चिल्ली का मकबरा आपका थानेसर में, इसे बनवाया दारा शिकोह ने। महम चौबीसी का चबूतरा नाम में ही है, तो ये है महम जो रोहतक के अंडर में आता है, इसे सुद्दो कलाल ने बनवाया। और शेख तैयब का जो गुंबद है वो है कैथल में, हजरत शाह सिकंदर ने इसका निर्माण कराया। और शीश महल आपका फरुखनगर में है, जिसे मुगल गवर्नर ने बनवाया था। उसके बाद कुछ प्रसिद्ध नृत्य देख लेते हैं। तो प्रसिद्ध नृत्य में हम देखते हैं धमाल नृत्य, मंजीरा, छठी, घोड़ी, तीज, फाग, लूर, खोड़िया और छड़ी। ठीक है। धमाल नृत्य होता है बीन तुम्बेल खड़ताल पे। मंजीरा मेवात में, ये डफ मंजीरों के साथ होता है और शिशु के जन्म के छठे दिन मनाई जाती है छठी, तो ये नृत्य है छठी। और शादी के अवसर पर घोड़ी नृत्य, तीज के अवसर पर तीज नृत्य और होली के अवसर पर फाग नृत्य। होली से 2 सप्ताह पूर्व, ये इंपॉर्टेंट है, होली से 2 सप्ताह पूर्व होता है लूर नृत्य। ये केवल महिलाओं द्वारा किया जाता है, ये क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है। होड़िया लड़के के विवाह के अवसर पर, और छड़ी नृत्य गोगा नवमी पे किया जाता है। अब महत्वपूर्ण स्थल संबंधित क्वेश्चन देख लेते हैं। पितरों के श्राद्ध के लिए जो तीर्थ है वो है पिहोवा में। किस वृक्ष के नीचे भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था? बरगद के वृक्ष के नीचे भगवान कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था। ब्रह्म सरोवर का निर्माण करवाया था राजा कुरु ने। और अल-ब्रूनी की पुस्तक, कई बार तो नाम ही आ जाता है, अल-ब्रूनी की पुस्तक है उल हिंद, उसमें कौन सी झील का उल्लेख है? उसमें ब्रह्म सरोवर का उल्लेख है। ब्रह्म सरोवर कहाँ है? ये भी एक क्वेश्चन आता है। ब्रह्म सरोवर है कुरुक्षेत्र में, इसका निर्माण करवाया राजा कुरु ने। महाभारत का युद्ध जीतने के बाद युधिष्ठिर ने कौन सा कुआं बनवाया था? तो महाभारत का युद्ध जीतने के बाद युधिष्ठिर ने चंद्रकूप बनवाया था। फिर देख लेते हैं ज्योतिषर किसके लिए प्रसिद्ध है? ज्योतिषर किसके लिए प्रसिद्ध है? तो यहाँ पे भगवान श्री कृष्ण ने गीता का उपदेश दिया था। नवग्रह कुंड कहाँ है? नवग्रह कुंड है आपका कैथल में, और भूतेश्वर मंदिर आपका जींद में। भूतेश्वर मंदिर आपका जींद में है, ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। किस नगर को बावड़ियों और तालाबों का नगर कहा जाता है?
बावड़ियों और तालाबों का जो नगर है वो है आपका नारनौल। अब है उद्यान और अभ्यारण्य। उद्यान और अभ्यारण्य में देख लेते हैं। जो राष्ट्रीय उद्यान है वो है सुल्तानपुर नेशनल पार्क गुड़गांव और कलेसर राष्ट्रीय उद्यान यमुनानगर। तो ये आपके 2 राष्ट्रीय उद्यान हो गए। अब इसको ध्यान से देखना, कलेसर का जो यहाँ पे जिक्र हो रहा है। अभी ये देखिए, वन्य जीव अभ्यारण्य में भी कलेसर वन्य जीव अभ्यारण्य है। तो कलेसर एक इम्पोर्टेंट प्लेस आपके लिए बन गया। तो कलेसर है कहाँ? कलेसर आपका है यमुना नगर में। यमुना नगर में आपका कलेसर है। ये सबसे बड़ा वन्य जीव अभ्यारण्य है हरियाणा का। उसके बाद वीर शिकारगाह, ये है आपका पंचकुला में। फिर आपका आ जाएगा पंचकुला में ही देखेंगे तो 8वें नंबर पे दिख रहा है होली रायतान, ये पंचकुला में। तिलछिला आपका कुरुक्षेत्र में, नाहर रेवाड़ी में, अबूब शहर सिरसा में और भिंडावास और खप्परवास ये आपके 2 रहेंगे झज्जर में। तो ये थे आपके उद्यान और अभ्यारण्य। उसके बाद हम देखेंगे संरक्षण गृह और चिड़ियाघर और कुछ और जानकारी, वो हम करेंगे इस वीडियो के अगले पार्ट में। उसमें हम इसके जो बेसिक्स जीके हैं वो कंप्लीट कर लेंगे। जुड़े रहिए हमारे चैनल से, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।